पूछो पूछो अतिया से, बताकर गया जहांगीर इसको कि वो महताब को घुमाने लेके जा रहा है। माँ को कोई अहमियत दी उसने? जी भाई सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अरे अतिया, आपके लिए स्पेशल फालूदा, आपको पसंद है ना? जी जी, मगर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अब छोड़िए ये गैरों वाला अंदाज, अब तो माशाल्लाह हम सब एक ही हैं। भाईजान, आज आपने अतिया के हाथ की न्यारी बस मिस कर दी। इतनी जबरदस्त न्यारी थी, मेरा तो दिल चाह रहा था कि अपने हाथ भी खा जाऊं। कहाँ जा रहे भाईजान? तबीयत ठीक नहीं। आपका सचमुच मेहताब की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव है। मैं देख रही हूँ आप ज्यादा वक्त नीचे गुजारने लगे। मैं भी बहुत कुछ देख रहा हूँ। पर वो इतना तकलीफ दे थोड़ी होगा जितनी आपकी सर्द मेरी तकलीफ दे होगी। सर्द मेरी बेवफाई से बेहतर है। बेवफाई? हाँ, बेवफाई। किसकी बेवफाई? अतिया रहने दो, मुझे नींद आ रही है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, पता तो चले। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हारी तौसीक के साथ बेतकल्लुफी मुझे सख्त नापसंद है। बेतकल्लुफ? क्या मतलब? मैं उनके साथ बेतकल्लुफ तो नहीं हूँ। लेकिन वो तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ हो रहा था। क्या जरूरत थी उसे फोन करके निहारी पर बुलाने की? नफीस वो इस घर में रहते हैं, उन्हें बुलाया, बुरा किया। बुरा किया? आज के बाद मैं ये बेतकल्लुफी बिल्कुल ना देखूं। नफीस, बेतकल्लुफ तो वो खुद होते हैं। देखो अतिया, वो मर्द बेतकल्लुफ होता है जिसे औरत इजाजत देती है। अगर औरत सख्त हो, उसके माथे पर शिकन हो, तो छिछोरे से छिछोरे मर्द की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी औरत से बात भी कर सके। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जो भी समझो, आज के बाद तौसीक के साथ तुम्हारी बेतकल्लुफी के मंजर मत देखूं। ये मेरा हुक्म है, बस। कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वो हलवा बनाया था, सोचा आप लोगों को भी दे आऊं। एक तो तुम हमारे बारे में बहुत सोचती हो। जी मैं ये अतिया को दे आऊं। सिर्फ हलवा या मुफ्त के मशवरे भी? जी इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? आजकल तो तुम हमारे घर के मामलात में बहुत टांग अड़ा रही हो। जी मैं तो बस ये हलवा देने आई थी, ये मैं दे दूं अतिया को? समझ तो तुम गई होगी, तुम्हारी सहेली ने तुमसे दोस्ती तोड़ दी। हलवा मेज पे रखो, बच्चे खा लेंगे। जाओ नीचे। कितनी मुश्किल से गुजरते हैं सेकंड, तो बज ही नहीं रहे। क्या हो गया, इतनी इमरजेंसी में कहाँ जा रहे हो? मैं गिर भी सकता था। सॉरी अबू, वो मैं पढ़ने जा रहा था ना बायोलॉजी। तो तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं हुआ? अबू मैं आके बताऊंगा। जहांगीर, जहांगीर तुम्हारी क्या हुआ? तो मेरे चलने की आवाज से पहचान जाती है कि मैं आने वाला हूँ। आज तो आपने दरवाजा भी इतनी देर से खोला। मैं काम कर रही थी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? पढ़ने आया हूँ। जहांगीर, तुम्हारे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए दिल लगाते हो। बेहतर यही है कि तुम मेरे पास पढ़ने ना आया करो। ऐसी बात तो नहीं है, आप जो भी पढ़ाती हैं मैं समझता हूँ और याद भी रखता हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ठीक है, मैं समझ लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से तुम्हें नहीं पढ़ा सकती।
मुझे और भी बहुत से काम हैं। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बताएं, मैं माफी मांगता हूं आपसे, लेकिन मुझे पढ़ाने से मना मत कीजिए। जहांगीर, मैं तुम्हारी हंसी मजाक की वजह से खुद पे उंगलियां नहीं उठवा सकती। तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। पहले मुझे बताया मुझसे नाराज क्यों है? तुमसे नाराज नहीं हूँ। जहांगीर, तुमने पीछे भूला है। वो मुझे दे दे। नहीं, तुम ऊपर चलो। तो रोज पढ़ने आता हूँ यहाँ पे, आज क्या हो गया आप दोनों को? आज से तुम यहां नहीं पढ़ोगे। चलो ऊपर चलो। चलो। तुम्हें पता है मैं कितनी भी रंजीदा हूँ, कितनी भी अफसरदा, तुम्हारे कमरे में आके मुझे सुकून मिल जाता है, मैं मुतमईन हो जाती हूँ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे अब्बा के छिन जाने का धड़का हर वक्त लगा रहता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी नए नए अमीर हुए हुए आदमी को अपनी दौलत के छिन जाने का खतरा। जहांगीर, तुम अपनी बीवी से बेखौफ होकर मोहब्बत करना, हक के लिफाफे में लपेट कर। उसे लगे कि ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उसकी है, ये पार्सल सिर्फ उसी के नाम का है। तुम्हारी मोहब्बत को ओढ़ ले बड़े हक से, बिला खौफ। वो तितली की तरह उड़े, तुम्हारी मोहब्बत के रंगों में नहाए। अम्मी, मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, किससे जानी? मेहताब से। मैं तो मेहताब से तब से मोहब्बत करता आ रहा हूँ जब से मैं 12 साल का। कौन सी मेहताब? नहीं, एक ही तो मेहताब है इस दुनिया में, अब्बू की नर्स मेहताब। वो मेहताब, वो नीचे वाली मेहताब? जी अम्मी, नर्स मेहताब। तुम होश में तो हो जाओगी? अम्मी, मोहब्बत का और होश का आपस में क्या काम? मोहब्बत तो है ही बेहोशी का नाम, नामुमकिन की ख्वाहिश का नाम। शायद वो तुम्हारी माँ की उम्र की है जहांगीर। अम्मी, अगर मोहब्बत उम्र देखती होती तो अंधी तो ना कहलाती। क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? उसने ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ आग लगी हो दूसरी तरफ आंच तक ना पहुंचे? उससे तुमने कभी बात की? मैं बात करके देखूं मैं? जहांगीर, ये गलत है। कैसे गलत है अम्मी? मोहब्बत तो ऐसी ही होती है और हमेशा से इसमें गलती का स्टैंप लगा होता है, लेकिन फिर भी गलती लोग बार बार करते हैं। हमेशा से गलत काम होता था, होता है और होता रहेगा। कोई माँ, कोई बाप, कोई खानदान, कोई बिरादरी
ना तो इसे कभी खत्म कर पाया है, ना कभी खत्म कर पाएगा। खामोश हो जाओ जहांगीर, मेरा दम घुट रहा है। क्यों अम्मी? आपका दम क्यों घुट रहा है? झेल तो मैं रहा हूं इस मोहब्बत को, मुस्तकिल दर मुस्तकिल। तकलीफ में तो मैं हूं अम्मी। सच सच बताओ, मेहताब का इसमें कितना दखल है? काहे का दखल अम्मी? मैं तो पूरे का पूरा मेहताब का हूं, पूरे का पूरा कब्जा है उसका मुझ पे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यह कब्जा मैं किसी को समझा नहीं पाता, खुद उसको भी नहीं। अम्मी मैं बहुत परेशान हूं, आपसे मशवरा मांग रहा हूं। मैं मेहताब से बात करूंगा, अगर वो शादी के लिए हाँ कर दे तो आप अबू से बात कीजिएगा। फिर ये पप्पू को राजी करना तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना चुप कर जाओ बेटे। अब चुप करने का वक्त गया अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अम्मी मेरी मेहताब से शादी हो गई ना, आप देखिएगा, मैं वादा करता हूं मैं पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। बस एक बार वो मेरी जिंदगी में आ जाए, मैं सब कुछ कर जाऊंगा अम्मी। देखो जहांगीर, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से इस खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती। मुझे तो अपने कानों से तुम्हारी ये ख्वाहिश सुनना भी गवारा नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? इसमें शर्म या छुपाने वाली क्या बात है? मजहब में इसकी इजाजत है अम्मी। लेकिन हमारे मुआशरे में इसकी इजाजत नहीं है। अपनी माँ जैसी बीवी को लेके इस मुआशरे में फिरोगे, शर्म नहीं आएगी? अपना भी तमाशा बनवाओगे और उस औरत का भी तमाशा बनवाओगे? नहीं नहीं, ये कोई बात है? सोचते हुए भी घिन आती है। हमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी से बड़ी बेवा से शादी की थी। खामोश रहो। कहा उनकी आला साथ और कहा तुम इतना इंसान। कभी उनकी बाकी पूरी आजमाइशों पर तो उतर के दिखाओ। अच्छा मैं अब मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मुझे सुनिए तो सही। बस कर दो जहांगीर, बस कर दो ये छछोरा मजाक। अम्मी ये मजाक नहीं है। मजाक ही है, ये घनाउना मजाक है। हमारे साथ मजाक है, तुम्हारे साथ मजाक है। और ये माताब, इसको तो मैं देख लूंगी। आपा जान सही कहती थी, ये सही औरत नहीं है। अम्मी लेकिन उसने तो आपका घर बसाया है। तो क्या करूं? उसके बदले में उसको अपना बेटा दे दूं? तुम देखो मैं उसके साथ करती क्या हूं। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। बस ये सिलसिला अब यहीं पे खत्म है। नहीं अम्मी, खत्म है यहाँ पे ये सिलसिला। नहीं अम्मी, अम्मी अम्मी तो ठीक है, फिर आप भी अपने बेटे को आज से खत्म समझिए। खत्म। तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार।
नफीस, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। जिस कदर जल्द हो सके आप प्लीज महताब को फारिग कर दीजिए। बस बाज बातों की वजह नहीं होती, आप प्लीज उसे जल्द से जल्द फारिग कर दें। पर हुआ क्या है? हुआ नहीं, पर हो सकता है। आपको पता है जहांगीर की कच्ची उम्र है। वो कह रहा था कि उसे मेहताब से मोहब्बत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वाह वाह भाई वाह, अतिया के हाथ के पराठे बंदे को सारी रात सोने नहीं दे। कब सुबह होगी कब पराठे खाएंगे। अच्छा अतिया, आपने खाना पकाना किससे सीखा था? अपनी अम्मी से। बहुत जबरदस्त खातून होंगी भाईजान आपके साथ, जिन्होंने अतिया जैसी बेटी को जन्म दिया। ऐसे इतनी तारीफें अगर आप अपनी बेगम की करते ना तो आपका घर बस जाता। मैं तारीफ करूं तो कोई सुने भी तो। ये मुझे पहले चाय दे दीजिए, मुझे दुकान से देर हो। कप रखिए, मैं देती हूँ। जी जी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पापा जान, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने क्लिनिक के नर्स बदल रहा हूँ। आप नीचे वाला पोर्शन किसी को किराए पर देना चाहे तो बंदोबस्त कर। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। जहांगीर, मैं तुम्हारी हंसी मजाक की वजह से खुद पे उंगलियां नहीं उठवा सकती। तुम जाओ यहाँ से। अपनी माँ जैसी बीवी को लेके इस माशरे में फिरोगे, शर्म नहीं आएगी? अपना भी तमाशा बनाओगे और उस औरत का भी तमाशा बनवाओगे। पापा जान, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने क्लिनिक के नर्स बदल रहा हूँ। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार, दिल को
आए हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। चलो एक बला तो टली, और दूसरी को देख लेंगे। हाँ, मगर ये जो नीचे वाली बला है, इसको अचानक से फारिग करने का भाईजान ने सोचा कैसे? मुझे तो ये लगता है कि ये इन दोनों मियाँ बीवी की आपस की प्यार की कोई कड़ी है। काहे का प्यार? 4 दिन सुर्खी पाउडर लगाकर राम कर लिया, उसको तो इतरा रही। एक बार ना तो मैं ताप को जाने दूं, निखत को मैं इस घर में लाकर रखूंगी और मैं देखूंगी नफीसुद्दीन कैसे अपनी पहली मोहब्बत से भागता है। माचिस हो गया आपके पास? घर से भागे हो या हाशिक हो? कि हम भी शायर किया करते थे मियाँ। चाचा माचिस ले लो। लिया बेटा। जहांगीर आ गया? अभी नहीं आया, खुद ही आ जाएगा। आपने मेहताब से बात की? नहीं, अभी तो नहीं की, शाम को करूंगा।
अरे निघत क्या हुआ मेरी जान? क्या बात है? क्या हो गया निगत? क्यों रो रही हो तुम? खैर तो है? शहबाज ने मुझे तलाक दे दी। और तो और, उसकी मां ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे तो पता चला कि उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। मुझे इजाफी बोझ समझ के उसने मुझे तलाक दे दी। ये जो मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। औरत को लिबास की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब दिल चाहता है उतार के फेंक देते हैं। परेशान जलील, वो जो ऊपर वाला है ना, वो नई राहें भी निकाल दे। क्या दुख करना, जो तुमने बोया वही काट रहे हो। अरे भाई, हमने तो पहले ही समझाया था लौंडे को लगाम डालो लगाम, और तुमने तो हमें ही दुश्मनी का तमगा पहना दिया। अब भुगतो। सुबह 9 बजे का निकला हुआ है, रात के 1 बज रहे हैं, खुदा जाने कहाँ आया किधर गया। ऊपर से शहर के हालात, कोई भरोसा है शहर के हालात का? तो जवान खून है, जज्बात में आके कुछ कर करा लिया तो अलग मुसीबत। हम क्या कहें? हम तो कुछ कहेंगे तो जलील होंगे, जलील। नफीसुद्दीन, नफीसुद्दीन, ये चल चल कर जूते किस लिए घिसा रहे हो? चल के बाहर देखो। यूं इंतजार करने से आ गया वो। जहांगीर, क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? आप जानती हैं ना, आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। क्यों मुझसे दूर हो रही हैं आप? प्यार करता हूं मैं आपसे मेहताब, प्यार।